इंग्लिश बोलना सीखने के बारे में अब आपने ठान लिया ना कि अब तो भाई आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर इंग्लिश सीखना है ना? या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि भाई नहीं कल से सीखेंगे, परसों से सीखेंगे? अगर ऐसा है ना दोस्तों, तो फिर आप सोचते ही रह जाओगे, है ना? अगर आप सीरियस हैं इंग्लिश को लेकर तो आपको आज ही डिसीजन लेना होगा और आपको आज से ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करना होगा, है ना? नहीं तो कल कभी नहीं आने वाला। तो आज से ही सोच लीजिए कि भाई इंग्लिश सीखना है, अगर नहीं सोचा है तो। अगर सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश लर्निंग। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब इंग्लिश सीखने से पहले आपको क्या करना है ना? देखिए, कुछ चीजें तो आपको समझनी है और कुछ चीजें आपको करनी है। अब क्या करनी है, क्या समझनी है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक अच्छी सी नोटबुक बनानी है। क्यों बनानी है? जिससे कि आप आगे की लेसन्स के जरिए आप जो भी सीखें उसके अपने हिसाब से नोट्स बना सकें, है ना? कि जिससे कि आप जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप आसानी से कर ले बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना? और डेली बेसिस पर आपको लेसन्स लेने हैं, प्रैक्टिस फीचर्स से प्रैक्टिस करनी है ना डियर? देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना? अब मेरी जो बात है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझी तो आप नहीं सीख पाओगे इंग्लिश, है ना? इंग्लिश की नॉलेज सभी को है। मैं बोल रहा हूं कि 100% या 50% नहीं तो बेसिक नॉलेज तो आपको है ना? आपको छोटी छोटी चीजें तो पता होंगी। उसी तरीके से एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आप हिंदी लिखना तो 100% जानते हैं ना? कोई भी मैं वर्ड या सेंटेंस आपको हिंदी में लिखने के लिए दूं तो क्या आप लिख सकते हैं? आप कहोगे कि हाँ मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना? अगर मानिए कि आप राइट हैंडेड है, यानी कि राइट हैंड से लिखते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लेफ्ट हैंड से उस हिंदी के वर्ड या सेंटेंस को लिखें तो क्या आप उतने इफेक्टिव तरीके से लिख पाओगे? सोचिए जरा, नहीं लिख पाओगे। जबकि आपको हिंदी लिखने की नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, आपने राइट हैंड से बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं, फिर भी आप लेफ्ट हैंड से उसी चीज को नहीं लिख सकते। या आप लेफ्ट हैंडेड हो यानी कि लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आप उन्हीं चीजों को राइट हैंड से इफेक्टिवली नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने दूसरे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है। उसी तरीके से अगर आपने इंग्लिश की नॉलेज ली, अलग चीज है, नॉलेज लेना अलग चीज है, लेकिन उसका यूज करना यानी कि बोलना एक अलग चीज है। बोलना आएगा बोलने की प्रैक्टिस करने से। सीधे हाथ से लिखने से सीधे हाथ की प्रैक्टिस होगी, उल्टे हाथ से लिखने से उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस होगी। उसी तरीके से रीड करने से रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, है ना? स्पीकिंग करने से स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, है ना? अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं हर हाल में तो आपको डेली बेसिस पर इंग्लिश के लेसन्स लेकर छोटी छोटी चीजों को सीखते रहना होगा। और साथ में जो भी ग्रोथ इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएं, लिसनिंग की, स्पीकिंग की या कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के जो भी प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ आपको वो सब करने हैं। आपको अपने आप को ऐसा नहीं करना है कि यार मेरे को तो समझ में आ गए हैं, है ना? अगर आप बिना प्रैक्टिस करे अगर आप अपने आप को बोलोगे कि भाई मुझको तो समझ में आ गया है, तो आप अपने आप को मूर्ख बनाने वाले काम कर रहे हो, है ना? लगेगा आपको कि भाई मुझको समझ में आ गया है, बिना प्रैक्टिस से आपको नहीं आएगा। जब भी आपको कहीं पर इंग्लिश में वो वर्ड या सेंटेंस बोलना होगा जो कि आपने सीखा है, आप इफेक्टिवली बिना प्रैक्टिस के नहीं बोल पाओगे। ध्यान से समझ लेना यह बात। तो डेली बेसिस पर लेसन लेना है और प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? अब देखिए, आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हो, है ना? ठीक है, आपको बेसिक चीजें इंग्लिश की आती होंगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप एक बार अपने बेसिक फाउंडेशन पर काम करें। यानी कि ग्रोथ इंग्लिश में जो कुछ भी आपको सिखाया जाए वो बेसिक से सीखना स्टार्ट करें। बेसिक से सीखना स्टार्ट करना क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जिससे कि आपकी आगे की जर्नी आसान हो, आगे आप कंफ्यूज ना हो, मिस्टेक्स ना करें, है ना? कोई भी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस बोलने में आप गलती ना करें। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंग्लिश के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फाउंडेशंस वाली चीज़ हैं, वो आप करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, इंग्लिश फाउंडेशंस पर आप काम करते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है।
अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये कि जो भी आप, जैसे आज आपने कोई चीज सीखी, आपने सीखा कि दिस दैट दीज दोज का यूज करते हुए हम कैसे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलेंगे। जैसे कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन। अगर आपको किसी और चीज के बारे में किसी से पूछना है तो कैसे पूछोगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दोज। तो इस तरह के सेंटेंसेस से आप पूछोगे, है ना। तो अब आपने सीख लिया, है ना, आपने प्रैक्टिस फीचर्स की हेल्प से प्रैक्टिस भी कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपको क्या करना है, उनको अपनी रियल लाइफ में बोलना भी स्टार्ट करना है। आपका छोटा भाई या अपने पेरेंट्स, अपने परिवार में, दोस्त, रिश्तेदार, कहीं पर भी आप जाते हैं, जो कुछ भी आपने इंग्लिश में सीखा है उसको पहली बार में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, और सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है तो आप हिंदी में बोलें, है ना। तो यानी कि अपने आप को एक इंग्लिश मैन की तरह डेवलप करना स्टार्ट कर दें, है ना, एक इंग्लिश स्पीकर की तरह अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दें। वो कैसे होगा, जो कुछ भी आप सीखें उसको तुरंत इंग्लिश में इंप्लीमेंट करते चले जाएं अपने डेली यूज स्पीकिंग स्किल्स में, है ना। जो कुछ भी आप डेली यूज में बोलते हैं उसको आप कोशिश करें जो कुछ भी सीखा है वो इंग्लिश में बोलने, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि इंग्लिश लर्निंग के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है हिंदी टू इंग्लिश यूजर्स के लिए वो ग्रोथ इंग्लिश है। क्यों है, क्योंकि हमने इनोवेटिव तरीके से, यानी कि प्रॉपर आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग्स हो, उसके लिए हमने ऐसे इनोवेटिव फीचर्स डेवलप किए हैं जिससे आप इफेक्टिव तरीके से इंग्लिश लर्न करते हो, यानी कि कम समय में ज़्यादा सीखते हो, कम समय में अच्छे से इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ बना पाते हो और इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रोथ इंग्लिश ऐप के अंदर इफेक्टिव तरीके से होंगी। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ग्रोथ इंग्लिश ऐप पर और अपने ऊपर सबसे पहले तो आप भूल जाइए कि अगर आपने ऐसा सोचा हुआ है कि यार इंग्लिश हार्ड है, मुझे तो इंग्लिश आएगी नहीं, मैं इंग्लिश तो सीख ही नहीं सकता, अगर आपने ऐसा सोचा हुआ है तो आज से इन सब बातों की पोटली बना के फेंक दो, है ना, और ग्रोथ इंग्लिश ऐप पर और खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखें। मैं बोलता हूं कि अगर आप डेली बेसिस पर जो भी टास्क दिए जाएं, जो भी लेसन्स आपको करवाए जाएं और जो भी प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएं, अगर आप वो करते हैं, जिस प्रोसेस से हम आपको निकालने की कोशिश करें, अगर आप उस प्रोसेस से निकलते हैं तो डेफिनेटली यू विल बिकम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली वन डे। ओके, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप बिल्कुल फ्लुएंट में इंग्लिश में बात करेंगे किसी से भी, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि अपने ऊपर और ग्रोथ इंग्लिश पर पूरा विश्वास करते हुए डेली बेसिस पर आपको क्या करने हैं, लेसन्स लेने हैं और प्रैक्टिस फीचर्स की हेल्प से प्रैक्टिस करनी है। रियल लाइफ में आपको उन वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज करना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आज हमने आपको बताया कि ओपन द डोर, क्लोज द डोर, है ना। ये आपने 2 सेंटेंस आज के लेसन के अंदर सीखे हैं। तो कभी भी आपको बोलना हो कि मम्मी किवाड़ खोल दो, दरवाजा खोल दो, तो आप कैसे बोलोगे कि मम्मी ओपन द डोर, क्लोज द डोर, इस तरह से, है ना। तो जो भी सीखें आप तुरंत इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दें, खुद भी सीखें, अपने आसपास के लोगों को भी इसी तरह से इंग्लिश सिखाएं, है ना। इसके बाद दोस्तों डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आपकी लर्निंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मुझे पता है कि अभी आप मोटिवेट हो इंग्लिश सीखने के लिए, तभी आप यहाँ पर आए हो, है ना। इसके अलावा ग्रोथ इंग्लिश के अलावा आपने और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चेक किए होंगे। यूट्यूब पर कोई प्लेलिस्ट इंग्लिश सीखने से रिलेटेड चेक की होगी, कोई और दूसरी वेबसाइट भी आपने देखी होगी, कोई पेड कोर्स भी आपने देखे होंगे, है ना। ग्रोथ इंग्लिश का भी पेड कोर्स आपने देखा होगा। अभी आप देख रहे हो क्योंकि आप अभी इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेट हो, है ना। कुछ समय बाद क्या होगा, ये मोटिवेट 1-2 दिन के अंदर डाउन हो जाएगा, तो आपकी इंग्लिश लर्निंग की जो अभी डिजायर है वो भी डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में आप अपने मकसद को ना भूलें, आप अपने गोल को ना भूलें कि भाई मैंने तो 3 से 6 महीनों के अंदर इंग्लिश बोलना सीखने का सोचा है ना। अगर आप ये चीज़ ना भूलें तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दें कि भाई मुझको 3 से 6 महीने के अंदर, यानी कि लास्ट डेट लिख दें कि मुझको आज जो डेट हो रही है उससे अगले 4 से 6 महीने बाद की कोई डेट लिखें कि तब तक मुझको इंग्लिश बोलना सीखना है कैसे भी, है ना। तो वो आप डेट लिख दें और फिर सोचें कि मुझे डिसिप्लिन के साथ सीखना है। तो मैं कहता हूं कि आप अपनी नोटबुक के अंदर लास्ट डेट
कि मुझे तब तक इंग्लिश सीखना है और इसके साथ साथ लिखना है कि मुझे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ इंग्लिश लेसन्स लेने हैं और प्रैक्टिस करना है ना। चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट काम किसी दिन आए या ना आए, या आपका मन उस समय कुछ और करने का कर रहा हो, लेकिन आपको डेली बेसिस पर जो टाइम आपने फिक्स किया है उस टाइम आप इंग्लिश सीखें, है ना। आपको हर दिन इंग्लिश सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और फिर रियल लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करते जाना होगा। यही एक कंसिस्टेंट तरीका है इंग्लिश सीखते रहने का। धीरे धीरे आप अपने अंदर इंग्लिश को लेकर बहुत अच्छा चेंजेस देखोगे, है ना, और बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ग्रोथ इंग्लिश ऐप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर।